नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं ग्राम पंचायत जखेला में। मेरे साथ यहां पर अंकित भैया हैं जो कि प्रधान मैडम के बेटे हैं। उनके बिहाफ में मैडम के कार्यकाल देख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपकी मम्मी यहाँ से प्रधान हैं और आप उनके बिहाफ में कार्यकाल देख रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे पहले आप अपना पूरा ग्राम सभा का और अपना पूरा परिचय वगैरह बता दीजिए। जी, मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं ग्राम पंचायत जखेला विकासखंड कुरारा जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। जी। आप मेरी अभी ग्राम सभा में मौजूद हैं, जखेला ग्राम पंचायत में। जी भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपकी मम्मी का जो कार्यकाल अभी चल रहा है, तो आपने अपने क्षेत्र में अभी तक क्या क्या काम कराए हैं, आप हमें थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। गांव में एक तो जैसे ही प्रधान का कार्यकाल आता है, समस्याएं होती हैं और कुछ नई पैदा होती हैं, तो उनसे निपटना पड़ता है। और जैसे गांव में जो मेन है, गांव के लोगों को कुछ नहीं चाहिए। जैसे विकास के नाम पे उनके रास्ते सही होने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था उनकी सही होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था उनकी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे खेत में जाने वाले रास्ते हैं, पुलियाँ हैं जो खेतों में पानी निकालने के लिए रास्ते हैं, इनका सबका आवागमन सही होना चाहिए। बस ये सब काम होते हैं जिस हिसाब से हमने काम किया है अपना। भैया हम आपके ग्राम में घूमे थे तो हमें लोगों ने कहा कि नहीं सर का कार्यकाल बहुत अच्छा है और अभी तक इन्होंने काम भी कराए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका मतलब जैसे कार्यकाल समाप्त होने के बाद आपका दोबारा इरादा है? इरादा देखिए, पहली बार जब हम इलेक्शन लड़े थे तो हमारी बिरादरी में ठाकुर और ब्राह्मणों में किसी ने चुनाव नहीं डाला था। तब हमें बोला था कि आप डालो, हमने डाला और उसमें वो संगठन में ही शक्ति होती है। सही बात है। तो हमारा ये मानना है कि अगर हमारा संगठन मजबूत अभी भी है तो हम आगे काम करते हैं, सही बात। और अगर संगठन मजबूत नहीं है तो हम काम नहीं करते हैं। और वो काम के द्वारा समझ में आता है, अगर कृपा रही ईश्वर की तो। मैं आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने अपने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, इस तरीके का जी, इन सारे मतलब जो अपनी जो भाजपा गवर्नमेंट चल रही है इस समय, बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। इससे गवर्नमेंट में सख्त आदेश आते हैं हम लोगों के लिए, ऊपर से डिक्टेशन आते हैं, मतलब हम लोगों को वहाँ से डायरेक्ट वो किया जा रहा है कि मॉनिटरिंग की जा रही है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब जो काम ना करने वाला भी होगा उसको भी करना पड़ेगा। और फिर इसके लिए तो मैंने युद्ध स्तर पे अपने गांव में काम किया है। किसान सम्मान निधि के लिए कैंप लगवाए मैंने, आयुष्मान कार्ड के लिए कैंप लगवाए, डोर टू डोर मैंने सर्वे करवाया, जिसका नहीं बना उसके दरवाजे में जा कर के मैंने बनवाया। विकलांग उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए, पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, और विकलांग पेंशन है। ये सारी योजनाओं के अंतर्गत हमने काम करवाया। गांव में हमारे CSC नहीं थी, जो कि दरवाजे में हमारे एक पंडित जी हैं, उनका कंप्यूटर का उनका काम था, तो उनसे निवेदन करके गांव में मैंने CSC खुलवाई। गैस के लिए काम की गैस एजेंसी के लिए गैस सिलेंडर लेके 6 किलोमीटर जाना पड़ता था लोगों को, तो वो सारी व्यवस्थाएं की। पेंशन के लिए किसी को कहीं नहीं जाना, कोई भी फॉर्म ऑनलाइन करना हो कहीं नहीं जाना, आप यहीं दरवाजे पे आइए, आप अपना काम करवाइए। और अभी क्या है, गवर्नमेंट जो है ऐसी है अपनी, जो मतलब जो एक पंचायत सहायक नियुक्त किए गए, उसके द्वारा अभी मेरा पंचायत सहायक जो है लीव पे चल रहा है। वो मतलब लेडीज़ थी, बिटिया थी, लेडीज़ गांव की बिटिया थी, उसकी शादी हो चुकी थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाल बच्चा हुआ है, तो छुट्टी में, तो इसीलिए वहाँ भी काम होता है, मेरी ग्राम पंचायत में भी काम होता है, पंचायत भवन में। आप मेरा सचिवालय देखिए, सचिवालय सुचारू रूप से मेरा चलता है। वहाँ पे सारे आपको सिस्टम वगैरह लगे हुए मिलेंगे मेरे, बिल्कुल फिट। और मेरा पंचायत सहायक जो है बहुत निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। जी हमारा ये है कि कोई जनता रुष्ट ना हो पाए, बस। सही बात है सर। भाजपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो पूरे सिस्टम से चलती है और सबको साथ लेकर चलती है। देखिए क्या है, हमने जो कार्यकाल देखा है जी, तो या तो सपा का देखा है या भाजपा का देखा है, 2 ही कार्यकाल देखे। उसके पहले जब BSP वगैरह रही होंगी तब तो मान लीजिए हम लोग बहुत छोटे होंगे। अभी 10 साल से जो भाई वोट डालने के बाद ही आदमी के पास समझ आती है, तब से हमने कार्यकाल अगर देखें तो हमें भाजपा ही अच्छी लगी और भाजपा ही है। और हमने वोट अगर पहला वोट दिया है जब, तो भाजपा को ही दिया है, और लास्ट वोट भी दिया है तो भाजपा को ही दिया है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आप एक युवा हैं तो आपने भी चीज़ महसूस करी होगी कि नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आपने अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर इस तरीके से कुछ नशा मुक्ति के लेकर के अभियान चलाए जाते हैं, सब कुछ होता है।
और अभियान हमने भी चलाए हैं आबकारी विभाग को अवगत करा करके। जैसे हमारे गांव में कुछ लोग थे जो नशा करवाने के लिए, मतलब नशा जो बेचना, कहीं कुछ करना, ये सब काम करते थे। आबकारी विभाग की टीम बुला करके मतलब ये सब छापे करवाना और उनको सचेत करवाना, मतलब ये सब काम हमने किए हैं। और प्रयास हमारा ये रहता है कि हमारी ग्राम पंचायत जो है नशा मुक्त रहे। लेकिन अब जो लोग नशा करने वाले हैं वो लोग नहीं मानते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आसपास के ठेकों से ला करके पीते हैं, तो ये सब उनका है। लेकिन हमारा प्रयास जो है तो वो है समझाना, उनको प्रयास है कि समझा दें, तो वही हम अपना काम करते हैं। जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे आपने अपने क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह इस तरीके से अपने क्षेत्र में। हमारी ग्राम पंचायत बहुत छोटी है। अच्छा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो एक ग्राम पंचायत के रूप के हिसाब से आता है। बड़ी है तो ज़्यादा आता है, कम है तो कम आता है। उस बजट को देखते हुए हमने काम किया। हमने सचिवालय में अपने मेन रास्ते में सीसीटीवी लगवा रखे हैं और आगे अगर समय मिला जी, तो उसको हम पूरा करने का करेंगे प्रयास। जी। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट वगैरह या अपने क्षेत्र की समस्या या किसी का धन्यवाद अगर आप इस तरीके से करना चाहें? हम तो सभी लोगों का, इस गवर्नमेंट का, यहाँ का, हमारे हमीरपुर ज़िले के जितने भी अधिकारी आए हैं या अभी हैं, हमीरपुर कुरारा ब्लॉक के या कुरारा थाने के जो भी स्टाफ आया है या वर्तमान में अभी है या चला गया, जो वर्तमान में जो है, हम उनके सभी के आभारी हैं। क्योंकि इस गवर्नमेंट में जो है सभी लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। जी, मतलब जो सही है तो वही सही है। हम अगर चाहें कि हमने अगर कोई गलत कर दिया है, हम अपना छुपाना चाहें, तो हमारे अंदर ये है नहीं कि हम छुपाना चाहें। हम उसके लिए काम नहीं करते। अगर हमारा भाई भी गलत काम करता है तो हम उसके विरोध में खड़े मिलते हैं। हमारे अंदर एक स्वभाव है और इसी स्वभाव से मिलता जुलता पूरा स्टाफ हमको मिला। आज तक हमें कोई एक शिकायत नहीं आई, ना मेरी किसी से कोई नोक झोंक हुई आज तक किसी से। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बस सर आपसे एक सभी का चलते- धन्यवाद जी। करना चाहिए। जी। सर आपसे चलते चलते एक सवाल और, जैसे हमारे जनरल सवाल, जैसे हमारे बहुत सारे त्यौहार आके चले भी गए हैं। अब दिवाली गई है अभी हाल ही में, आज छठ पूजा का पहला दिन है, अब बहुत सारे त्यौहार हमारे आएंगे भी अब। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को या प्रदेशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? भाई सभी लोगों को नववर्ष, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यही है, मतलब क्या है, प्रयास तो ये होना चाहिए, शुभकामनाएं ऐसे दे दी हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन एक मुहिम होनी चाहिए। क्या मुहिम में होना चाहिए कि जैसे हम लोग हैं सक्षम हैं, जी, जो लोग भी सक्षम हैं उन लोगों को एक मुहिम चलानी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, सही बात है। इन हम लोग परमानेंट अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो इन त्योहारों में केवल उनको सपोर्ट करें। अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो जो हमसे बन पा रहा है, अगर एक टाइम का भोजन बन पा रहा है, एक टाइम का भोजन, एक टाइम का राशन बन पा रहा है, एक टाइम का राशन, जो बन पाए त्योहारों में उनके लिए करना चाहिए। बस हम यही चाहें, वही त्यौहार सबसे अच्छा है। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए मगर आप एक युवा हैं और आप एक भाजपा पार्टी से भी हैं। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका परिवार बहुत लंबे समय से समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ है, तो कोरोना टाइम पे जो एक ऐसा वक्त चला था जो मतलब सभी लोग परेशान थे, तो आपने शायद, आप एक भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कोरोना के टाइम पे किस तरह से लोगों की हेल्प करी? कोरोना जब आया, मैं झांसी में रहता था पहले। अब आपने स्टोरी पूछ ली तो मैं बता दूँ आपको। मैं झांसी में रहता था, झांसी से आया तो कोरोना आने के पहले मैं झांसी से आ गया था। गांव में मैंने खेत है मेरे पास में, 50 बीघे का खेत है हमारे पास खुद का स्वयं का। 100 बीघे का नंबर है पूरा, हम लोग 2 भाई हैं। 50 बीघे का जो नंबर है उसमें ट्यूबवेल हमने लगवाया था। तो पहली साल ही मैंने उसमें खेती की, तो उसमें 4 से 5 बीघे में मैंने सब्जियाँ लगवाई थी। भिंडी है, टमाटर है, धनिया है, बैगन है, ये सब चीज़ों की खेती मैंने की थी कि ये खेती करूँगा तो इसमें कुछ प्रॉफिट कमाऊँगा। कोरोना काल आने के बाद में ये हुआ कि गांव से निकल नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। जी, हमारे गांव में मतलब प्रधान जी तो दूसरे थे, जी, हम लोग पद में नहीं थे। तो गांव के लोग बहुत परेशान थे। रोज़मर्रा का काम क्या होता है कि गांव के लोगों को सब्जी नहीं मिल पा रही थी, कुरारा कौन जाए लेने, पुलिस प्रशासन लगा है, बड़ी समस्या थी। तो उस टाइम पे आप गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, मेरे खेत की सब्जी फ्री थी, चाहे जो व्यक्ति जाए, जितनी सब्जी की ज़रूरत हो तोड़ के लाए और बनाए और खाए। ये मेरा अहम योगदान था। बाकी जिसको जो समस्या हो वो मुझसे बता सकता था। सर वही तो बात है, जो आपकी अच्छाई है, जो लोग आपको पसंद करते हैं।
सर आपसे बस चलते चलते एक सवाल और करूंगी सर, जैसे आप युवा हैं, युवा होने के साथ साथ आप एक समाज सेवी भी हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि आप पर्सनली मैं पूछना चाहूँगी कि आप पर्सनली प्रधान का इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। देखिए, एक चीज़ ये भी है, आपने बोला पर्सनली, तो पर्सनली में ये आ जाता है कि देखिए, अगर ज़रूरत अपने आप को ये लगता है कि नहीं अभी हम ये काम छूट गया, भाई अभी 5 साल हमने काम किया, तो क्या है काम करके आए, लास्ट में जो छूट गया तो ये होता है कि अगर एक बार और बन जाएंगे तो हम ये काम अपने आगे के करके दिखाएंगे, तो जिससे जनता अभी 5 साल में जो हमसे खुश हुई अभी और आगे जाके खुश होगी। तो हमने आपसे एक चीज़ पहले बोली थी कि संगठन में शक्ति है, अगर हमारा संगठन हमको चाहेगा दोबारा तो हम प्रयास करेंगे, वरना हम ऐसे नहीं करेंगे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज से ही बनेंगे हम, अकेले लड़ने से थोड़ी ना बन जाएंगे। सही बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू भैया। दोस्तों, अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं भी माता रानी से यही आशा करूंगी और इस क्षेत्र के लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने भैया लोगों के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि भैया की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम सभा को तरक्की की राह पर देखते हैं। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मैडम का जो कार्यकाल चल रहा है वो भी एक यादगार कार्यकाल के रूप में रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई ग्राम सभा में किसी ग्राम प्रधान से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद।